65 साल कारी फैद अहमद नक्शबंदी जो पिछले 37 साल से लगातार उम्रा की अदायगी करने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं और साथ साथ पिछले 51 साल से मुसलसल कुरान पाक सुना रहे हैं नमाज तरावी के दौरान। दुआ मांगी थी मदीना शरीफ में, मेरी जब तक जिंदगी है आका की बारगाह में हाजिरी देता रहूं। कार साहब, इस दौर में जहाँ पे इस ज़िंदगी में एक उम्रा करना मतलब मुसलमान खुशनसीब समझते हैं कि वो एक उम्रा कर ले। माशाल्लाह आपने 33 उम्रे किए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। असल में पहला उम्रा मैंने डायमंड में जुमा पढ़ाता था, वहाँ पे मुझे गिफ्ट दिया था किसी ने उम्रे का, मेरी तकरीर सुनकर, तो बहरी जहाज़ में मैं गया था वो उम्रा। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये कौन से सन की बात है जब आप? 1986 की बात है, बहरी जहाज़ में गया था मैं। तो वहाँ मेरे शेख कामिल शेख खुर्शी वाले हुज़ूर मियाँ गुलाम अहमद साहब शबीर शेर रब्बानी तशरीफ़ फरमा थे, तो उन्होंने मेरे लिए दुआ की थी कि हुज़ूर का ज़िक्र लोगों को सुनाते रहना और मियाँ साहब शेर रब्बानी का ज़िक्र करते रहना, बेटा आपका आना जाना लगा रहेगा। तो बस वो मेरे पीर साहब की दुआ है शेख कामिल की, जो मेरा आना जाना लगा हुआ है। अच्छा, तो 1986 से लेके अभी तक आप तकरीबन 33 साल हो गए हैं, 2023 आ गया जी और ज़्यादा हो गया। तो आप मुसलसल जा रहे हैं, पैसे कहाँ से आते हैं? ये पैसे अल्लाह ताला का करम होता है कि मैं पूरे मुल्क में स्पीच के लिए जाता हूँ तकारीर के सिलसिला में, तो जो वहाँ से लंगर शरीफ मिलता है तो लोग खिदमत करते हैं, उसमें से मैं बस बचा के रख लेता हूँ अपने उम्रे के लिए, सारा साल जमा करता हूँ। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे होते हुए जाता हूँ। तो अब तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 50-100 लोग भी मेरे साथ जाते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत के लिए जाता हूँ, फिर अल्लाह करम करता है, वहाँ से मेरी हाज़िरी हो जाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूरा साल आप जो स्पीचेस करते हैं पूरे पाकिस्तान में जाके, तो उससे आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? अकेले ही जाते हैं या फैमिली भी जाती है साथ? फैमिली जाती है मेरे साथ, मेरे ख़ानदान के लोग सारे गए हैं। और यहाँ मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे मोहल्ले के तकरीबन हर घर से कोई ना कोई आदमी वो उम्रा कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हर साल अपनी फैमिली के साथ जाते हैं? जी जी। कितने फैमिली के लोग भी होते हैं, लेकिन फैमिलियाँ होती है। अच्छा, जो मेरे मोहब्बत करने। आपके घर के खानदान के कितने बंदे जाते हैं हर साल? वो हर साल रेगुलर नहीं जाते। अच्छा। कभी कभार बच्चे जाते हैं, बेटियां गई हैं मेरे, बहनें गई हैं मेरी, इस तरह ख़ानदान के लोग वक्तन फ़वक्तन जाते रहते हैं मेरे साथ। अच्छा, ये क्या मतलब ये क्या सोचा था? ये प्लानिंग से चल रहे हैं कि मैं मतलब जब तक ज़िंदगी रही उम्रे करूँगा, या इसके पीछे कोई और वजह? नहीं, सिर्फ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा कमाल नहीं है, मेरे पीर की दुआ है, शेख कामिल की, जो उन्होंने दुआ की है, और अल्लाह ताला उसकी वजह से मेरा इंतज़ाम ख़ुद ही फरमा देता है। जैसा कि वो एक शेर है ना, जब बुलाया आका ने खुद ही इंतज़ाम हो गए, तो जब वहाँ से मंजूरी होती है तो मेरा इंतज़ाम खुद हो जाता है। अच्छा। तो ये मैंने वहाँ पर फिर दुआ मांगी थी मदीना शरीफ में कि मेरे सरकार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी जब तक ज़िंदगी है मैं आका की बारगाह में हाज़िरी देता रहूँ। तो अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया। अच्छा कार साहब, आप 1986 से अभी तक 2023 तक मुसलसल जा रहे हैं उम्रा कर? मुसलसल जा रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक नागा हुआ है कोरोना के दिनों में ना? जी, कोरोना की वजह। तो वहाँ फिर मैं करबला शरीफ चला गया था इराक़ में ज़ियारात के लिए, फिर बगदाद शरीफ गया हूँ, काज़मीन गया हूँ, वहाँ पे फिर मैं इमाम अली मुकाम की बारगाह में करबला शरीफ। अच्छा, जिस साल पाकिस्तान में कोरोना पीक पे था उस साल आप एक साल का आपका थोड़ा सा गैप आया? वीज़े टिकटें लगे हुए थे। अच्छा, वीज़े लगे हुए थे? वीज़े लगे हुए थे। अच्छा। और से मदीना, लेकिन फिर वो नहीं लगे, तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं बगदाद शरीफ। कार साहब, पिछले 51 साल से आप इमामत करवा रहे हैं और नमाज तरावी मुसलसल आप पिछले 51 साल से पढ़ा रहे हैं कि ये मतलब आप तो माशाल्लाह यंग लगते हैं, कोई आप तो मुझे कोई ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल के लगते हैं, और आप 51 साल से तरावियाँ पढ़ा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? ये उम्र मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 1958 की पैदाइश है और इस 64-65 के करीब बनती है मेरी उम्र। 14 साल की उम्र में मैंने सुनाना शुरू कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बल्कि उससे भी पहले मैंने तरावी पढ़ानी शुरू कर दी थी। जितने पारे मुझे याद थे मैं तरावी पढ़ाता था, लेकिन मुसलसल जो पहला मुसल्ला था वो 1972 में तकरीबन पहला मुसल्ला मैंने सुनाया था। अच्छा, उस हिसाब से ये काम बनते हैं। कितनी मस्जिदों में तकरीबन अभी तक आप करवा चुके हैं तरावियाँ? कितनी मस्जिदों में पढ़ा चुके हैं, सुना चुके हैं? 55 को छोड़कर जी 14 साल की उम्र जब मैंने पहला मुसल्ला सुनाया, उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया था, शारमी मस्जिद में, अल्लामा इलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में, एक वो मस्जिद। उसके बाद फिर मैं रेवेंट चला गया था, मरकज़ी जामा मस्जिद गला मंडी में, उसके बाद अलमीनार आया था, और उसके बाद यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन 5 मसाजिद में 5 मसाजिद में ये मेरे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर मुझे 28 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों और बच्चियों को मैंने निकाह पढ़ाए हैं, उनके आगे बच्चे और बच्चियाँ हैं,
और उनके वालिद जो थे वो मेरे पीछे तरावी पढ़ते थे, उनके बच्चे जवान हैं, आगे उनके पोते जो हैं, 3-3 नस्लें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे, जिनमें अभी बच्चा बैठा हुआ अली शराज जी, इसका वालिद मेरे पीछे नमाज़ें पढ़ता रहा, तरावी पढ़ता है, ये पढ़ता है, इसका बेटा पढ़ता है मेरे पीछे। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 3 नस्लें या 4 नस्लें? जी, 3 नस्लें आपके पीछे नमाज़ पढ़ चुकी है। इस मस्जिद में 28 साल हो गए मुझे। अच्छा, अल्लाह के दीन कहते हैं कि जी इतना जब आपने 37 उम्रें कर लिए तो आपको चाहिए था कि आप किसी गरीब के पेट में खाना डाल देते या ये कर देते, तंज करते हैं लोग। जी, जी, जी। तो आप उनको कैसे जवाब देंगे? वो भी हम करते हैं, रिफाई आमा भी हम काम करते हैं, जो मेरे साथ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों के लिए भी वो काम करते हैं। और हम भी इस तरह अपने ख़ानदान अज़ीज़ व क़रबा में जहाँ देखते हैं कि मुस्तहिक़ है, हम ख़ुद भी करते हैं और लोगों को भी तरगीब दिलाते हैं कि उम्र हज भी करो अगर अल्लाह ने दिया तो, और जो मुस्तहिक़ है उनकी खिदमत भी करो। तो वो साथ साथ सिलसिला चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे आला मकाम हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होएगा, जन्नत का सबसे आला मकाम मेरे कमली वाले का होएगा। अच्छा कार साहब, 37 उम्रों में से कितनी उम्रें आपकी जेब में से हुए हैं, बाकी अल्लाह ने आपको करवाए? ये काफ़ी उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो तकरीबन 7-8 साल कह लें कि ये लोग मेरे साथ जाना शुरू हुए इस मस्जिद में। अच्छा। उससे पहले तो मैंने अपनी जेब से किए हैं। अच्छा। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़िक्र इमाम अली मुकाम की बरकतें ये हैं, जो मेरे दोस्त करीबी जानते हैं, 10 दिन मुहर्रम के पहले जो मैं स्पीच करता हूँ, बस मैं दुआ करता हूँ मेरे उम्रे के पैसे उसमें मुकम्मल हो जाते हैं। वो पैकेज लाख का हो, 1.5 लाख का हो, अच्छा। 10 दिन में वो पैसे पूरे हो जाते हैं। बाकी पूरा साल जो होता है वो हुजूर का लंगर जी होता है, वो मेरे और बच्चों के लिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी के पेट्रोल के लिए और जो मेरे मामलात हैं उनके लिए वो काफ़ी होता है हुजूर का जो लंगर। अच्छा, तकरीर करते हैं आप पूरे पाकिस्तान भर में जाते हैं, दुनिया भर में जाते हैं? तकरीबन दुनिया भर में भी गया हूँ, यानी 32-33 साल हो गए हैं। रहमान शरीफ में जाता हूँ, वहाँ पर मक्के मदीने मेरी तकरीरें होती हैं। जो दोस्त हैं अपने घरों में भी ले जाते हैं, वहाँ जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पर भी माहौल होता है, वहाँ पर महफिलें होती हैं। फिर मैं उर्दन गया हूँ अपने मियाँ साहब के साथ, मियाँ अबू बकर साहब के साथ, शरफुशी वाले, तो उर्दन में गया हूँ वहाँ पर, और शाम में भी गया हूँ, वहाँ पर भी मेरे खिताबात हुए हैं। और जहाँ पर मिज़ारात पे जाता था वहाँ पर मेरी वहाँ पर बयानात भी होते थे, ज़ायरीन को मैं सुनाता था वहाँ पे जो मौका माल होता था उसके मुताबिक। और फिर मैं मुख्तार इमारात में भी गया हूँ, वहाँ पर अबूज़ेबी में और दुबई में भी मेरे दोस्त अहबाब रहते हैं जानने वाले, तो अक्सर मैं जाता रहता हूँ, वहाँ पर भी मेरी स्पीच होती रहती है, तकरीर होती रहती है। अच्छा, ये जो आप दुनिया भर में तकरीर करते हैं या पाकिस्तान भर में तकरीर करते हैं, यही आपका ज़रिया मुआश है? नहीं, मेरा यही है, वहाँ तो बस जाता हूँ, थोड़ी बहुत खिदमत, वो टिकट भेज देते हैं और मैं चला जाता हूँ। अच्छा। तो असल में यही है, दीन इस्लाम की खिदमत करता हूँ। तो मेरा ईमान है कि जो दीन की खिदमत करता है उसको कोई कमी नहीं आती। लोगों का ख्याल है कि जो मस्जिद का मौलवी होता है, इमाम होता है, अगरचे हमारे वज़ाइफ कम होते हैं, लेकिन बरकत इतनी है कि हमारा उस थोड़े में बहुत गुजारा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। अच्छा, जब बचपन में सोचा था कि जी बड़े हो गए ये सारा कुछ, ये असल में बात ये है कि हमारा जो घर का माहौल था वो मजहबी था। तो जब मैंने होश संभाली तो मैंने कई काम भी किए हैं, कारोबार भी किए हैं, लेकिन मेरा दिल ये चाहता था कि मैं जब उनको देखता था कि वो कुर्सी पे बैठकर तकरीर करते हैं, ज़िक्र आले बैत करते हैं, हुजूर का जिक्र करते हैं, तो मैं अपनी फुफ्फो जान को कहता था, मरहुमा मगफूरा, कि मैं इसी तरह करूँगा जिस तरह मेरे ताया जान बयान करते हैं। तो मेरा चूँकि दिली रुझान वो अपने ताया जी को देखकर मज़हब की तरफ, दीन की तरफ, इस तरफ था, तो जो भी काम करवाते थे मैं छोड़ देता था, या उसमें कामयाबी नहीं होती, चूँकि मेरे दिल की तमन्ना ये थी कि मैं अपने ताया जी की तरह दीन की खिदमत करूँ, जिस तरह ये तरावी पढ़ाते मैं कुरान को हिफ्ज़ करूँ। और इस तरह ये 6-7 साल की उम्र में मैं उनके जोड़े सीधे करता था, उनका मुसल्ला बिछाता। 7 साल की उम्र में मैं अपने ताया जी के लिए मुसल्ला बिछाता था, उनकी पगड़ी उनको पेश करता था जब वज़ू करते थे, नबी ने थे। तो वो दूसरे तालिब इल्मों को नहीं कहते थे, मेरी खिदमत उन्होंने, ड्यूटी तेरी है मुसल्ला बिछाना, पगड़ी को लाना। तो बस ये उनको देख कर ये हमारा शौक़ पैदा हुआ दीन और इस्लाम का, और उनको तरावी पढ़ाते देखा, बयान करते देखा, और उनको देख कर ये जज्बा पैदा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने, ये हम 4 भाई थे, तो 4 में से बस उन्होंने निगाह की और मुझे फिर इस मंजिल पे पहुंचा दिया। बाकी भाई भी करते हैं या आप ही करते हैं? नहीं, मैं ही करता हूँ। 2 अच्छा। भाई मेरे फौत हो गए हैं। अच्छा। अब तीसरा मैं, और एक छोटा है, वो स्पीच करता है, पढ़ाता है, टीचर है। अच्छा, इसका आगे क्या प्लान है? मतलब इसी सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, या क्या प्लान है, थोड़ा बताएं। नहीं, इंशाल्लाह आप भी दुआ फरमाएं, और मेरी भी दुआ यही है, और मैं हर साल हुजूर की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता हूँ मेरी जितनी ज़िंदगी है कि इसी तरह दीन की और इस्लाम की खिदमत करते हुए गुजर जाए। मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए जो मैं कर सकता हूँ अपनी हिम्मत के मुताबिक मैं वो करूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी में राज़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी बरकत है, मैं पुरसुकून हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो चाहूँगा कि मेरे आगे बच्चे जो हैं वो भी इसी सिलसिले को जो है वो जारी रखें। और मेरा बेटा जो हाफ़िज़ कुरान है, मोहम्मद फैज़ान, मेरी दुआ है कि वो इसी तरह
चूँकि मेरे ताया जी तकरीबन उन्होंने अल्लाह बुलाए ना मुझे तो 65-70 साल उन्होंने कुरान मसल्ले सुनाए पूरी ज़िंदगी। 80 साल की 85 साल की उम्र में उनका विसाल हुआ था तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हुए, तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने कुरान सुनाया था। तो मेरे लिए भी उन्होंने दुआ की थी, बेटा सारा साल तकरीरें करते रहना लेकिन कुरान को ना छोड़ना, तो ये मुसल्ला ज़रूर सुनाते रहना। तो उनकी दुआ भी है, उनका हुक्म भी था। तो मैं ये मुसल्ला मुझे कोई सारी दुनिया भी पेश करते रमज़ान शरीफ में तो मैं मुसल्ला नहीं छोड़ता। तो अच्छा। जब मैं 27वीं को ख़त्म कुरान करता हूँ तो मैं यूँ समझता हूँ पूरी कायनात मेरी झोली में है।